14 दिन पहले ईरान पर फिर से शुरू हुई हमलों को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक रोक दिया है। जिन हमलों को यह कहकर शुरू किया कि ईरान में अब तबाही का नया चैप्टर शुरू होगा, लेकिन एकदम 14 दिन बाद ऐसा क्या हो गया जो ट्रंप ने ईरान पर बारूदी बारिश रोक दी है? क्या ट्रंप कोई नई प्लानिंग कर रहे हैं? इस खास रिपोर्ट में देखिए। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद। बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी। MDH कश्मीरी। MDH। ईरान पर अचानक क्यों रोक दिए गए हमले? ट्रंप के इस फैसले के पीछे का कारण क्या है? क्या अमेरिका कोई नई प्लानिंग कर रहा है? ईरान पर हमले का एपिसोड 2 खत्म और तीसरे की तैयारी है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक दुनिया के सबसे ताकतवर देश को अपने कदम पीछे खींचने पड़े? इस फैसले के पीछे कई तर्क बताए जा रहे हैं। क्या अमेरिका के पास हथियारों की कमी है या फिर ओमान की एंट्री से समझौते का रास्ता आसान हो गया है? बताया जा रहा है कि ट्रंप हमले जारी रखना चाहते थे, लेकिन जेडी वेंस ने इन हमलों को रुकवा दिया। अगर रिपोर्ट्स की माने तो इसके पीछे की वजह बताई जा रही है अमेरिकी गोदामों में खत्म होता हथियारों का स्टॉक। वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अमेरिकी अधिकारियों का भी कहना है कि पेंटागन के पास पैट्रियट मिसाइल और दूसरे हवाई रक्षा हथियारों का स्टॉक तेजी से खत्म हो रहा है। अगर ऐसे में ईरान के खिलाफ जंग को आगे बढ़ाया जाता है तो अमेरिकी सैनिकों की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। 24 जुलाई को एक सीक्रेट मीटिंग हुई जिसमें राष्ट्रपति ट्रंप और उनके वरिष्ठ कैबिनेट सहयोगियों के बीच बंद कमरे में बैठक में एक कड़वा सच सामने आया। जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के अध्यक्ष ने साफ कह दिया कि बड़े पैमाने पर हमले से अमेरिका की सेंट्रल कमांड के पास बचे इंटरसेप्टर मिसाइलों की संख्या खतरनाक तरीके से नीचे आ गई है। 17 जुलाई को जॉर्डन में एक ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल अमेरिकी एयर डिफेंस को भेजते हुए 3 अमेरिकी सैनिकों की जान ले चुकी है। सिर्फ मिसाइलों की कमी ही नहीं, बल्कि राष्ट्रपति ट्रंप और उनके सलाहकारों के सामने कई बड़े खतरे मुंह बहाए खड़े हैं। खाड़ी देशों से अलगाव, अमेरिकी हमलों से क्षेत्र में प्रमुख खाड़ी सहयोगियों के छिटकने का डर सता रहा है। आर्थिक और ऊर्जा संकट, वैश्विक अर्थव्यवस्था के चरमराने और शरणार्थी संकट के गहराने की भी आशंका जताई जा रही है। हालांकि राहत की बात यह है कि लगातार 13 दिनों तक ईरान पर भारी बमबारी के बाद 25 जुलाई की रात को अमेरिकी सेना ने किसी नए हमले की घोषणा नहीं की। 2 हफ्ते बाद पहली बार संघर्ष थोड़ा थमता नजर आ रहा है, लेकिन यमन में सऊदी समर्थित और ईरान समर्थित हूती लड़ाकों के बीच सुलगती आग ये बता रही है कि बारूद के ढेर पर बैठा मिडिल ईस्ट कभी भी फिर सुलग सकता है। क्या यह खामोशी सिर्फ एक शांत समंदर जैसी है जिसके नीचे बड़ा तूफान छिपा है? ऐसा भी हो सकता है क्योंकि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने एक ऐसा सनसनीखेज दावा किया जिससे ट्रंप के इस फैसले के पीछे किसी बड़ी प्लानिंग का धुआं उठ रहा है। और जेलेंस्की के इस दावे ने अमेरिका से लेकर खाड़ी देशों के भी होश उड़ा दिए हैं। जेलेंस्की ने दावा किया कि रूस यूक्रेन में ही नहीं बल्कि अमेरिका और खाड़ी देशों में बने सैन्य ठिकानों की सैटेलाइट तस्वीरें और खुफिया रिपोर्ट ईरान को सौंप रहा है, जिससे वहां सटीक हमले किए जा सके। जेलेंस्की ने यह भी बताया कि रूस के जासूसी सैटेलाइट लगातार खाड़ी देशों और वहां मौजूद यूएस मिलिट्री बेस की हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें ले रहे हैं जो ईरान के पास तुरंत पहुंच जाती हैं। ऐसे में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का यह दावा क्या मिडिल ईस्ट में बड़ी तबाही की ओर इशारा कर रहा है? क्योंकि अगर ये गठजोड़ सही है तो एशियन कॉन्टिनेंट में ये बड़े खतरे की घंटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।